हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसे घर में लक्ष्मी पूजा की थी आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। ये सुबह का टाइम है। मैं झाड़ू पोछा लगा के यहाँ पे आ गई हूँ। बाहर में थोड़ा सा इसी तरह सा है हम लोग का क्वार्टर के बाहर में। और कपड़ा भी देखिए मैं सुखा ली हूँ साफ करके। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ। और बहुत दिन से मतलब 2-4 दिन पहले से ही बारिश हो रहा था बहुत ही तेज़। तो बहुत सारा कपड़ा भी रह गया था, उसको भी मैं उसी दिन ही धो के सुखाई थी। थोड़ा सा धूप निकला था तो उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। और जो रात से भिगा के रखी थी ये अरवा चावल, तो उसको मैं यहाँ पे सिलबट्टा में पीस रही हूँ। तो हम लोग का घर में जिस दिन भी लक्ष्मी पूजा होता है तो हम लोग इसी तरह से चावल का जो कच्चा चावल होता है उसको भिगा कर रखते हैं और इसी तरह से उसको सिलबट्टा में पीसते हैं और उसी से ही हम लोग अल्पना देते हैं। और उड़ीसा में इसी तरह ही सभी का घर में अल्पना देते हैं। तो इस साल तो मतलब इस बार मंगलवार को और बुधवार को 2 दिन लक्ष्मी पूजन था। तो कोई कोई मंगलवार को लक्ष्मी पूजन किया था तो कोई कोई बुधवार को। तो मैं बुधवार को ही की थी। और उस दिन हमारे उड़ीसा में मनाया जाता है कुमार पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिन होता है। तो मैं बुधवार के दिन को ही की थी। और यहाँ पे इसी तरह से सारे जो चावल भिगा के रखी हूँ इसको सारा पीस लूँगी और उसके बाद मैं अल्पना दूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैं पेस्ट बना ली हूँ सारे कच्चा चावल का, तो देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे जहाँ पे मैं भगवान जी को रखूँगी, लक्ष्मी माता को, वहाँ पे अल्पना दे रही हूँ। और ये बहुत जल्दी ही सूख जाता है थोड़ा सा हवा लगने से ही। तो इसी तरह से मैं अल्पना देती हूँ। आप लोग किसी तरह से अल्पना देते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। हाँ, कोई कोई वाइट कलर से भी अल्पना देते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से ही कच्चा चावल भिगा के उसी से बनाती हूँ। और मुझे जितना पता है उसी तरह से मैं अल्पना दे रही हूँ। और आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये जो अल्पना मैं बना रही हूँ आपको कैसे लग रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये तो छोटा छोटा क्वार्टर है और बहुत ही कंजेस्टेड होता है। यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए या पूजा करने के लिए कहाँ आप भगवान को रखेंगे, कहाँ सामान रखेंगे। तो इसी तरह से सेल्फ सब दिया हुआ है। तो छोटा छोटा सेल्फ में यहाँ पे कुछ भी सामान था तो इसको मैं आज हटा ली हूँ। इसको साफ करके यहाँ पे मैं इसी तरह से अल्पना दे के यहाँ पे भगवान जी को रखूँगी और पूजा करूँगी। और इसी तरह से मेरे पास थोड़ा एक पीढ़ा टाइप का था तो उसमें भी मैं अल्पना लगा ली हूँ और इसको सुखाने के लिए इसी तरह से रख ली हूँ। और अभी तो सुबह का टाइम है, ये सब काम कर रही हूँ। मैं शाम को हर साल पूजा करती हूँ और सुबह तो बहुत सारा काम रहता है। कोई कोई सुबह ही पूजा कर लेता है। सुबह उठ के मतलब 3 बजे 4 बजे उठ के बहुत सारा मतलब जितना भी प्रसाद बनाना होता है कुछ भी, तो मैं आज एक के दिन ही सब कर रही हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं शाम को पूजा करती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से जिस तरह से जल्दी जल्दी हुआ इसी तरह से मैं अल्पना दी हूँ। आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये है जो ड्राइंग रूम है उसी का ये अल्पना है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से मैं दी थी अल्पना और मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाहर के दरवाजे के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से मैं अल्पना दी हूँ। आप लोग को कैसे लग रहा है। और सारे घर में मैं अल्पना देने के बाद फिर और एक बार हाथ पे धो के शाम हो गया। शाम के टाइम में सारा प्रसाद बना के रेडी कर ली हूँ। दिन भर बहुत सारा काम था, तो लंच भी बनाना था और बच्चे लोग को भी खिलाना, हस्बैंड को, ससुर जी को, सबको सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद और ये सब रेडी करना पड़ा। तो अकेले बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसी तरह से पूजा कर रही हूँ। मुझे उतना तो कुछ नहीं पता है जितना मैं दूसरे को देख देख सीखी हूँ। तो इसी तरह से ही पूजा कर रही हूँ। और इस पूजा में अगर कहीं भी कुछ मैं गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
और हर साल मैं इसी तरह से ही पूजा करती हूँ। और प्रसाद में यहाँ पे देख सकते हैं पूरी, खीर, हलवा, सब्जी, बहुत सारा इसी तरह से मुझसे जितना हो पाया मैं उतना प्रसाद बनाई हूँ। और यहाँ पे मेरे पास तो मूर्ति नहीं है, तो इसी तरह से घट में ही मतलब कलश में ही मैं पूजा कर रही हूँ। आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं मुझे बताइएगा। तो चलिए देखिए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। और पास में मेरी बेटी टंग 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 करके घंटी बजा रही थी। तो मैं इसी तरह से लक्ष्मी पूजन ख़त्म करने के बाद फिर मैं तुलसी का जो पिंडी होता है वहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। फिर वहाँ पे मैं पूजा की और हम लोग जो चंदा मामा उसको भी पूजा करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है, कुमार पूर्णिमा। और उसी तरह से मैं पूजा की। और आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।